वक्फ पर मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत, विपक्ष का एक भी दांव न चला, जेपीसी से मिल गई मंजूरी। एक तरफ वक्फ पर फैसला, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग। जल्द ही देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल को अगस्त 2024 में 14 बदलावों के साथ संसद के पटल पर रखा गया था। इसके बाद मामला जेपीसी के पास पहुंचा, कई दौर की बैठकें हुई। इसके बाद सत्ता पक्ष के 14 संशोधन को जेपीसी में पारित कर दिया गया है, जबकि विपक्ष के सभी 44 संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है। कुछ बड़े बदलाव जो जेपीसी में मंजूर किए गए हैं, उसके तहत कोई संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन कमेटी ने इसमें बदलाव करने की अनुशंसा की है। अब कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार की तरफ से नामित अधिकारी उसका फैसला करेंगे। बिल में प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। अब बदलाव करके पदेन सदस्यों यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा, यानी कि अब 2 से ज्यादा सदस्य भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मतलब अगर पदेन सदस्यों में से कोई सदस्य गैर मुस्लिम होता है तो उसकी गिनती गैर मुस्लिम में नहीं की जाएगी। इस तरह से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। चेयरमैन और ज्वाइंट सेक्रेटरी पदेन सदस्य होते हैं। इन दोनों में से कोई गैर मुस्लिम है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नामित सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम रखना अनिवार्य होगा। नया कानून पूर्व प्रभावी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके भविष्य का फैसला बिल में मानकों के हिसाब से तय होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा है कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। पहले नियम था कि जो भी वक्फ संपत्ति दान करता है वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हो, पर अब ये कर दिया गया है कि जो भी 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वो प्रदर्शनात्मक यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव भी होना चाहिए कि वो 5 साल से मुस्लिम है, यानी कि वो 5 साल से नमाज इत्यादि पढ़ता है, ये साबित करना होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्फ के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी, लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दें। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो है उस पे एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज इसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत किया था। अब माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट समिति पेश कर सकती है। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों के रेगुलराइजेशन के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए काफी आलोचना की जाती रही है। ऐसे में संशोधन विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को मजबूत करना बताया जा रहा है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन के लिए नियमों को कड़ा करने, वक्फ बोर्डों की शक्तियों को बढ़ाने और वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण लगाने जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है, जिसमें अलग अलग वक्फ बोर्डों का गठन और वक्फ संपत्तियों के उपयोग पर नियंत्रण लगाना शामिल है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये प्रावधान वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को कमजोर कर सकते हैं। एक तरफ वक्फ के भविष्य पर फैसला हो रहा है तो दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। आस्था के संगम प्रयागराज में हो रही धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर बातचीत हो रही है। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि सनातनी जाग रहे हैं और वो एक चीज चाहते हैं कि उनकी आस्था के साथ कोई विश्वासघात न करे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पूजा संस्कृति सुरक्षित चाहिए। आप सनातन बोर्ड की उठ रही मांग और वक्फ पर होने वाले संशोधन से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।